'cause it don't pause. 1, 2, 3, add it up. You plus me, that's enough. Put it all down on a good thing. Don't you wanna know what you're missing? 1, 2, 3, add it up. What I need ain't a lot. Put it all down on a good thing. Don't you wanna know what you're missing? Put a little love on me, a little love down on me. Won't you put it? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट सना खान एंड वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ से चीज विद इमरान साले And I'm your co-host Abu Bakr Irfan. और हमारे साथ हैं मिस्टर इमरान साले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम हम पिज्जा पे करने जा रहे हैं। अबू बकर, क्या कोई पिज्जा पसंद है? जी, पिज़्ज़ा मुझे ही क्या लाइक टीनेजर्स लाइक मी सबको पिज़्ज़ा लाइक उनकी फेवरेट जो फास्ट फूड है उसमें पिज़्ज़ा कंसीडर किया जाता है। बट माय क्वेश्चन इज के मार्केट में डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़ाज अवेलेबल हैं। लाइक कोई एक रेस्टोरेंट है जो कि सिर्फ 1500 या 2000 का एक लार्ज पिज़्ज़ा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट है जो इसी प्राइस में आपको बाय वन गेट वन दे रहा है। कोई रेस्टोरेंट आपको 70-30 प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको सिंपल मोज़रेला दे रहा है। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? अबू बकर ने जो सवालात किए उनके जवाबात हम आज सर इमरान साले से पूछेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। और सर आपने एंड पे एक पिज़्ज़ा रेसिपी भी देनी है कि हम घर पे जी, क्या किस तरह माय पिज़्ज़ा बनाएं। प्लेजर। मैं आप लोगों को एक घर में बनाने के लिए जबरदस्त एक पिज्जा भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हेल्दी पिज्जा की आप हमें रेसिपी जो आप Yes, कह रहे थे exactly. वो दे चलिए, दें। अच्छा हो गया, 2 सवाल जो है वो। अच्छा अबू बकर, ऐसा है कि मेरे नजदीक अच्छा पिज्जा क्या है? थिन क्रस्ट, सॉस ऐसी कि जो सिर्फ टमाटो से बनी हुई है, और अगर उसको आपको कुक करना पड़ता है तो डू इट इन ऑलिव ऑयल। ओके, ठीक है, इसकी सॉस, उसके ऊपर फ्रेश मोज़रेला, इधर बोकनचीनी और आर्टिजनल चीज। प्रोसेस की बात मैं नहीं करता होता हूँ क्योंकि प्रोसेस इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर आर्टिजनल चीज के, हैंडक्राफ्टेड चीज के बॉल के जो स्लाइस बनते हैं, इसके ऊपर वो डाले जाएं। इस तरह के सॉस नजर आ रही हो, सॉस ज्यादा हो, और इसके ऊपर मैं इसके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट डालना पसंद नहीं करता हूँ। और अगर बहुत कुछ इसका फ्लेवर बनाना है तो जस्ट गो फॉर अ गुड पेपरोनी और एक अच्छी डो। मैदा ना इस्तेमाल करें। मैदा अगर इस्तेमाल करना है तो उसके साथ आप तकरीबन 30% आटा इस्तेमाल कर लें जिससे चोकर नहीं निकला हुआ। इससे आपकी थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। और उसमें जो आपने यीस्ट डाली है, अगर उसकी जगह आप उसमें बटर मिल्क इस्तेमाल कर लें, अगर आप उसमें दही का इस्तेमाल कर लें और उसको ओवर द नाइट बनाकर आप उसको, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, या फिर फ्रिज में रख लें और उसको फुल रेज होने दें, आहिस्ता आहिस्ता आध दिन लगाएं, और इसमें ब्राउन शुगर की थोड़ी सी ऐड करें। वो कि मैं शुगर रिकमेंड नहीं करता लेकिन वो यीस्ट का काम करेगी। तो इसको आप डबल होने दें। जब वो नरम हो जाए तो सब थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। हमारे 2 सवालों में एक सवाल की तरह आपने सारा एक ही समय बता दिया कि एक अच्छा पिज़्ज़ा, और साथ ही अब आपने पिज़्ज़ा की रेसिपी तो इन सर्दियों में कोशिश करें, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि घरों में जब आपने किचन में काम करना है, फार्मर चीज मेकिंग से आप फ्रेश मोज़रेला मंगवा लें, आप श्रेडेड मोज़रेला बना लें, ब्लॉक कर दें, उनके क्यूब्स बना लें। सर आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आज बताई जो कि जो भी देखे, कोई रेस्टोरेंट वाला देखे या फिर अगर कोई घर में पिज़्ज़ा बनाना चाह रहा है वो देखे, तो उसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपकी। अब पिज्जा किसी जमाने में इटली में खाया जाता था, इटली का ये कुजीन है, अब ये इंटरनेशनल फूड बन चुका है। अब पिज्जा में 3 चीजें बड़ी हैं। नंबर 1 उसकी डो जो आटे की बनती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, ये मैदा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि बाहर की दुनिया में सेल्फ राइजिंग डो होती है, डेवलप की जाती है एक इस किस्म का आटा जो जिसमें फाइबर होता है, ये जूद हजम होता है, खाते हैं हजम हो जाता है, उसका अपना एक फ्लेवर होता है। अच्छा, दूसरी चीज इस पर आती है सॉस, और सॉस बनाना एक आर्ट है, बिल्कुल, ये हर बंदा नहीं बना सकता। और तीसरी चीज आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है चीज, और उसमें भी बेसिक क्या है, मोज़रेला। अब सारी दुनिया में अगर आप जाए ना तो मोज़रेला इटसेल्फ चीज के तौर पर इस्तेमाल होती है पिज्जा के ऊपर। 2 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, चीज मेकिंग पाकिस्तान में थी नहीं, पिज्जा का कोई रिवाज ही नहीं था। 2000 से पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान में कौन से पिज्जा स्टोर थे, या लाहौर में देख ले 1-2 स्टोर्स के अलावा किसी को पता ही नहीं था पिज्जा कहाँ पर होता है। वो भी मल्टीनेशनल थे।
मल्टीनेशनल तो बहुत बाद में आए हैं सर, मल्टीनेशनल तो आए हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, जनरल मुशर्रफ का जब हुकूमत थी उसमें आए हैं। उससे पहले कौन जानता था पिज्जा हट कौन सा होते हैं, या और इंटरनेशनल चेयर्स जो आई हुई हैं उनका कौन जानता था। यहाँ पर उनके होते हुए एक एम्बियंस डेवलप हुआ और लोगों ने अपना काम करना शुरू किया, और आज आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पिज्जा स्टोर्स मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों ने इसको एज अ डिश एक्सेप्ट किया जैसे सारी दुनिया में, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि इट्स अ वंडरफुल डिश। अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे। हमने देखा है कि जब पिज्ज़ा हम लोग खाने लगते हैं, उसका फर्स्ट स्लाइस जब निकाला जाता है तो एक बहुत ज़्यादा लंबा उसमें एक स्ट्रेच आता है, और वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है पिज्ज़ा खाते हुए, ठीक है। और फार्मर चीज़ मेकिंग का जो हमने ट्राई किया हुआ है चीज़ पिज्ज़ा के ऊपर, उसकी स्ट्रेच तो कमाल की है, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मैंने कुछ पिज्ज़ा ऐसे देखे हैं जिनमें बिल्कुल स्ट्रेच नहीं, वो ऐसे लगता है जैसे सिर्फ उसके ऊपर एक क्रीम लगाई हुई है और उसको मतलब सिर्फ स्प्रेड किया हुआ है और वो पिज्ज़ा बनता है, ऐसा है। Yes, हमने इस तरह के पिज्ज़ाज भी खाए हुए हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वो स्ट्रेचिंग कैसी है और वो जिस पे स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं होती, क्या डिफरेंस है? अच्छा सना, ऐसा है कि पाकिस्तान में ये एक प्रिसेप्शन बिल्ड हो गई हुई है कि जी स्ट्रेच जो है ना ये इतनी ज्यादा होनी चाहिए तब ये पिज्जा। अच्छा, पिज्जा में नो डाउट कि जब आप स्लाइस उठाते हैं तो जब उसमें से चीज आती है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगेन मैं फिर दोबारा इटली जाऊंगा। अब इटली में या यूरोप में आप कहीं जाए, वहां ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये लासानी निकलियां, स्ट्रेच नहीं निकल रहे, ये धागे नहीं निकल रहे, वहां ये कोई कंसेप्ट नहीं है। वहां पिज्जा का कंसेप्ट है, वहां गुड फूड का कंसेप्ट है। पिज्जा मार्गरीटा अगेन, उसमें तो बोकोंचीनी को जो फ्रेश मोज़रेला है उसको स्लाइस करके डाल देते हैं, ठीक है, और वो टुकड़ियां सी नजर आ रही होती हैं, और जब आप उसको स्लाइस करके उठाते हैं तो उसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि वो ऐसे होगा। हाँ, लेकिन चूंकि ये पास्ता फैलाता है, इसका मतलब ही स्ट्रेचेबल चीज है, तो जब आप उसका बाइट लेते हैं तो बाइट देते हुए वो खुद ब खुद ही उसमें स्ट्रेच आ जाती है एंड इट लुक्स गुड। अब यहाँ पर पाकिस्तान में चूंकि हर चीज के बारे में ना एक अपनी हम लोगों की राय बन जाती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 70-30। अब ये क्या था 70-30? 70-30 है 70% मोज़रेला, 30% चेडर। अब ये चेडर एग्जैक्टली, अब ये क्या है? ये प्रोसेस चेडर है। प्रोसेस चेडर कैसे बनती है? प्रोसेस चेडर ऐसे बनती है कि एक चेडर जो ये आपके पीछे तस्वीर बनी हुई है, इस तरह की चेडर को 1 महीने के लिए एज किया जाता है। हमारे केस में कम से कम जो उसका टाइम है वो 6 महीने, ठीक है ना, तो ये एजिंग नहीं हुई, लेकिन वो उसको सिर्फ एक शेप देने के लिए और कलर देने के लिए, इसको वो चेडर बोलते हैं। अब इस चेडर के साथ एक मशीन होती है जिसको कुकर बोलते हैं। ये फर्ज कर लेंगे 10 kg ये डलना है, तो उसके साथ 10 kg मक्खन डालना है, उसके साथ जो 2 kg एमल्सिफायर पड़ जाएगा, उसके साथ कोई वेजिटेबल फैट्स पड़ जाएंगे खुश्क दूध की सूरत में और खुश्क ऑयल की सूरत में, और इसके साथ एमल्सिफायर, स्टार्च और उसका जो ऑयल बाइंडर्स होते हैं वो पड़ जाएंगे। फिर ये एक खास आरपीएम पर बड़ी देर तक इसको हाई टेम्परेचर्स पर बनाया जाएगा, ये एक पेस्ट की सूरत में डेवलप हो जाएंगे। और ये अगर आप स्टेफन नाम से आप इसे गूगल करें ना, तो आपके सामने बेशुमार वीडियोस आ जाएंगी। वो खुद बताते हैं कि एनालॉग्स, इनको एनालॉग्स बोलते हैं, एनालॉग चीज कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ये सारे एनालॉग हैं। अब ये क्यों इतने सस्ते हैं? अब चेडर इटसेल्फ ये वाली 10 किलो में से 1 किलो निकलता है, 120 किलो रुपए की चीज दूध है, उसमें से 1200 रुपए केजी का तो ये 1 किलो बन रहा है। अगर हम उसकी एजिंग को छोड़ दें, बिजली का खर्च छोड़ दें, सारा कुछ, तो 1200 का तो ये, वो कैसे वो 1000 रुपए केजी पे बेचेंगे, ठीक है। फिर कलर्स भी आ रहे हैं, एडिटिव्स आ रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, ऑयल आ रहा है, तो ये एक हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है, ये आप ऑयल खा रहे हैं। अब इसमें चूंकि स्टार्च मिलने की वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा हो गई है, और ये सस्ता है। मोज़रेला महंगा है, गो के मोज़रेला भी प्रोसेस्ड हो रहा है, लेकिन वो कंपैरेटिवली महंगा। तो इन दोनों का ब्लेंड बनाया जाता है 70 और 30 या 50 and 50। ये बेसिकली कुछ लोग समझते हैं जी इससे जायका बड़ा अच्छा हो गया, और कुछ लोग समझते हैं कि पैसे बच गए, वो 200 रुपए। देखें, अब एक आदमी बेच रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री, अब उसका टोटल मार्जिन दोनों पिज्जा में से 100 रुपए, वो तो कंप्रोमाइज ही नहीं कर सकता ना। वो क्या करेगा? अगर उसका 100 रुपया खर्चा बढ़ गया, उसका प्रॉफिट गया, वो तो कहेगा जी और सस्ता करो इसे किसी तरीके से, क्योंकि उसने उसका फ्लेवर कैसे निकालना है, वही चिकन, कैप्सिकम, कोई भी चीज और डाली, तो उसके साथ सॉस को मजेदार सी बनाई, तो किसी तरीके से उसको चीज बना दी, पिज्जा बना दिया। बट दैट्स नॉट द पिज्जा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट और व्हाट आई कंसीडर एज अ पिज्जा। पिज्जा इज अ डिफरेंट स्टोरी। या मैं ये भी बताऊं, ये पिज्जा होता है विद टी, इटालियंस एक जी को टी बोलते हैं, तो ये पिज्जा होता है, मोज़रेला नहीं होता।
मोत्ज़रेला, मोत्ज़रेला। ठीक है ना, ये तो पिज्जा जो है दैट्स द राइट वर्ड। अब आपका सवाल था स्ट्रेचिंग का। ये जो 70-30 डाल के वो इस तरह स्ट्रेच करते हैं, उनको महसूस होता है ये बड़ा अच्छा स्ट्रेच है, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं है। इसको आप 10 मिनट के लिए ठंडा करें, आपको पता चलेगा ये आकर्ष आ गया है, क्योंकि वो ऑयल है, Like वो जम सा गया है, plastic। प्लास्टिक टाइप। इसे प्लास्टिक चीज ही बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं, इसे प्लास्टिक चीज। अब जो रियल मोज़रेला है जो हम लोग हैंड क्राफ्ट करते हैं, ये क्या है? ये 100% दूध है विद द फैट वैल्यू ऑफ 3.8 to 4, ठीक है, प्योर मिल्क में से, होल मिल्क में से ये मोज़रेला ड्राइव की है, तो आप दूध की बनी हुई प्योर चीज ले रहे हैं। और अगर कोई आपसे कोई ये वीडियो देख के कुछ सवाल जवाबात हों, बेशक रेस्टोरेंट लेवल पर हों, बेशक कोई स्टूडेंट्स हों, या बेशक कोई घर से बनाना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी जी, आप हमें हमारे फेसबुक पे या फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप उस पर भी हमसे कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, तो आपको हम उस पर ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। आखिर में हम क्या बोलते होते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।